वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। दुनिया भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। अब तुर्की और फ्रांस के दरमियान ज़ेर तामीर मस्जिद अयूब सुल्तान बनी। तनाज़ात की वजह मस्जिद अयूब की तामीर के लिए फंडिंग और तुर्की के बढ़ते असर व रसूख पर फ्रांस के राइट विंग ग्रुप्स ने जाहिर किए अंदेशे। अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील पर सऊदी अरब का इजहार तशवीश। फॉर्मर सऊदी इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा, डील में अगर नहीं की गई तब्दीलियां तो ईरान बना लेगा न्यूक्लियर बम। क्या अमेरिका में खत्म हो जाएगा गन कल्चर? अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने गन वायलेंस को बताया वबा और अमेरिका के लिए शर्मिंदगी। गन कल्चर से होने वाले कई वाकयात के खिलाफ नई पॉलिसी का किया ऐलान। वेस्ट बंगाल में चौथे फेज की वोटिंग के दौरान कई मकामात पर हुए वायलेंस। जवानों की फायरिंग में 4 अफराद की मौत के बाद गरमाई सियासत। बिहार में आम अफराद के लिए बंद हुए मंदिर और मस्जिद के दरवाजे। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर भी बंद। शाम 7 बजे तक दुकानें खुली रखने की मिली इजाजत। और लॉकडाउन की अफवाहों के दरमियान मुल्क भर से फिर शुरू हुई माइग्रेंट मजदूरों की घर वापसी। राहुल गांधी ने माइग्रेंट वर्कर्स को कैश देने की एडवाइस देते हुए पीएम मोदी से कहा, घुमंडी सरकार को अच्छे एडवाइस से है एलर्जी। फ्रांस के शहर स्ट्रासबर्ग की ज़ेर तामीर मस्जिद अयूब सुल्तान कई तनाज़ात और शिकायत का बाज़ बनी हुई है। इस मस्जिद को जहां यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिद कहा जा रहा है, वहीं इसकी तामीर पर फ्रांस के सेकुलर हल्के में तशवीश में मुब्तला हो गए हैं, जबकि मुकामी सतह पर मस्जिद की तामीर के मामले पर बहुत से इख्तलाफात भी पाए जाते हैं। हाल ही में फ्रांस के एक आला अहदेदार ने स्ट्रासबर्ग शहर की बाएं बाजू की हुकूमत की तरफ से इस मस्जिद की तामीर में सब्सिडी यानी माली रियायत के ऐलान के खिलाफ अदालत से रुजू किया है। इस मस्जिद की तामीर पर 3 करोड़ 80 लाख डॉलर की लागत आएगी, जबकि मस्जिद की फंडिंग में तुर्की की एक तंजीम मिली गोरस सरगर्म है। फ्रांस में मस्जिदों की तामीर के लिए फंडिंग एक देरीना मसला है और 1905 में चर्च और रियासत के अलहदा करने के कानून के बाद इबादत गाहों पर हुकूमती फंड्स खर्च करने पर पाबंदी है। लेकिन मस्जिद अयूब सुल्तान पर इस कानून का इतलाक इसलिए नहीं होता क्योंकि जिस खित्ते में ये वाक़ है उसके अलग से कानून व कवायद है। याद रहे कि फ्रांस में मस्जिद अयूब सुल्तान के मामले पर जहां तनाज़ा मौजूद है, वहीं इस मस्जिद को तुर्की से जोड़ा जा रहा है। फ्रांस में इस वक्त 7 लाख तुर्क निज़ाद लोग बसते हैं, जो कि कुल 60 लाख मुस्लिम आबादी का एक छोटा सा हिस्सा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने तारीख़ी शहर इस्तांबुल में म्यूज़ियम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हम एक ऐसे दौर में दाखिल होने जा रहे हैं जिसमें हम अपनी रिवायत, कल्चर और फ्यूचर को एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे और बेरूह और शनाख्त से अलग समाज का खात्मा करेंगे। सदर एर्दोआन ने आगे कहा कि बदकिस्मती से माजी में तुर्की के आसार कदीमा को नज़रअंदाज किया गया और ख़ूबसूरत इमारतों को नुकसान पहुँचाया गया, लेकिन बहुत जल्द जदीद फ़न तामीर से हम तुर्की का नक्शा बदल देंगे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर हमने अपने फ़न तामीर को सहारा ना दिया तो वो वक्त दूर नहीं जब हम झोंपड़ी नुमा इमारतों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होंगे। अमेरिका ने फ़लस्तीनियों की इमदाद दोबारा बहाल कर दी है। साबिक़ अमेरिकी सदर ट्रंप के फैसले को पलटते हुए जो बाइडेन इंतज़ामिया ने कहा कि इंसानी हमदर्दी, मुआशी और तरक्याती इमदाद के लिए 23.5 करोड़ डॉलर की रकम फ़लस्तीन को फराहम की जाएगी। अमेरिकी इमदाद की ज़्यादातर रकम फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के ज़रिए फराहम की जाएगी। अमेरिका की फ़ॉरेन मिनिस्टर एंटोनी ब्लिंकन ने इमदाद बहाल करते हुए एक बयान में कहा कि फ़लस्तीनी अवाम के लिए अमेरिका की जानिब से फराहम की जाने वाली ये गैर मुल्की इमदाद अहम अमेरिकी मफादात और अक़दार को ज़ाहिर करती है।
साल 2018 में ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने और वहाँ अमेरिकी सिफारतखाना खोलने के बाद फ़लस्तीनी अथॉरिटी और अमेरिका के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो गई थी, जिसके बाद ट्रंप इंतज़ामिया ने अमेरिका की जानिब से फ़लस्तीनी अथॉरिटी को दी जाने वाली इमदाद में $20 करोड़ की कमी कर दी थी। अमेरिका और ईरान के दरमियान हो रही न्यूक्लियर डील पर सऊदी अरब ने तशवीश का इजहार किया है। सऊदी जनरल इंटेलिजेंस के फॉर्मर चीफ शहजादा तुर्की अल फैसल ने वार्निंग दी है कि अगर ईरान और मगरबी ताकतों के दरमियान तय पाने वाले न्यूक्लियर डील में तब्दीलियां नहीं की गई तो ईरान न्यूक्लियर बम बना लेगा। ये मुआहदा ईरान को जौहरी हथियारों को हासिल करने और एटम बम की तैयारी से नहीं रोक सकता। फॉर्मर सऊदी इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा कि दुनिया को जिन तब्दीलियों और पोलराइजेशन का सामना करना पड़ रहा है उसमें स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस सबसे ऊपर हैं, जिन्होंने क़यादत और आवाम को गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार और कई सवालात को जन्म दिया है। उनका कहना था कि दुनिया एक मुश्किल मरहले से गुजर रही है, इसके नताइज की पेशगोई करना आसान नहीं है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अमेरिका में हथियारों के इस्तेमाल की वजह से बढ़ने वाली पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के खिलाफ नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने गन वायलेंस या गन कल्चर को एक वबा करार देते हुए उसके मुताल्लिक़ तकरीबन 6 इंतज़ामी इक़दामात का ऐलान किया। सदर बाइडन के मुताबिक अमेरिका में गन वायलेंस से हलाक होने वाले शहरियों की इतनी बड़ी तादाद अमेरिकी कौम के लिए बैनुल अक़वामी शर्मिंदगी का बास है। उधर रिपब्लिकन पार्टी ने बाइडन इंतज़ामिया के इस फैसले पर तनकीद करते हुए इसे एक गैर आइनी मदाखलत करार दिया है। सदर बाइडन के ताज़ा ऐलानात से पहले जनूबी रियासत कैरोलिना में फायरिंग के एक वाक़े में 2 बच्चों समेत 5 अफराद हलाक हुए थे। कातिल ने भी बाद में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका में फायरिंग के वाक़यात तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसके पीछे अहम वजह गन कल्चर माना जा रहा है। लंदन में म्यांमार के सफ़ीर को अपने ही सिफारतखाने से निकल जाना पड़ा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लंदन में म्यांमार के सफ़ीर को सिफारतखाने में दाखिले की इजाज़त न मिलने पर उन्होंने रात अपनी गाड़ी में गुजारी। सफ़ीर ने बताया कि म्यांमार के मिलिट्री अताशी ने सिफारतखाने के अमले को इमारत से बाहर निकलने को कहा और उन्हें बतौर सफ़ीर भी बरतरफ कर दिया गया। सिफारतखाने के बाहर अपने तर्जुमान के जरिए गुफ्तगू करते हुए सफ़ीर ने बरतानिया पर जोर दिया कि वो फ़ौज की जानिब से नए सफ़ीर की तकर्रुरी को कबूल ना करे और सफ़ीर को वापस म्यांमार भेजे। उन्होंने ये भी कहा कि म्यांमार में फरवरी में फ़ौजी बगावत की गई और अब ऐसी ही सूरत हाल यहाँ लंदन में भी है। सिफारतखाने के अमले को धमकाया जा रहा है कि अगर उन्होंने फ़ौजी जनरल के साथ काम से इनकार किया तो उन्हें सख्त सज़ाएँ दी जाएंगी। मौसम की सूरत हाल से आगाह करने वाली एक वेबसाइट ने सऊदी अरब के बड़े हिस्से में बारिश होने के इम्कान को जाहिर किया है। गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला कई रोज़ बल्कि शायद कई हफ्तों तक भी जारी रह सकता है। इस वेबसाइट के मुताबिक रमज़ान मुबारक के पहले हफ्ते के दौरान में मूसलाधार बारिश हो सकती है। बारिशें सऊदी अरब के जाजान, असीर, अलबाहा, ताइफ और मक्का मुकर्रमा व दीगर इलाकों में हो सकती है। इसके अलावा मौसम की गैर मुस्तहकम सूरत हाल आइंदा हफ्ते के ख़त्म होने तक रियाज और क़सीम के सूबों में भी सामने आएगी। वेबसाइट का मजीद कहना है कि दरमियानी और मूसलाधार बारिश के नतीजे में वादियों में सैलाबी सूरत हाल सामने आ सकती है। इसके अलावा रेत और गर्द के आंधी चलने का भी अंदेशा है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। वेस्ट बंगाल में आज चौथे फेज़ के तहत वोटिंग हो रही है, ताहम इस दौरान कई मकामात पर वायलेंस की खबरें सामने आई है। सबसे बड़ी खबर तृणमूल कांग्रेस की जानिब से लगाए गए इल्ज़ाम की है, जहां दावा किया गया है कि फायरिंग में
5 मासूम अफराद की मौत हो गई। ये फायरिंग सीआरपीएफ के जवानों या सीआईएसएफ के जवानों ने की है, जिसके बाद हालात कशीदा हो गए। इस वाक़े के मंजर-ए-आम पर आने के बाद इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट तलब करते हुए सीतालकोची में वोटिंग बंद करा दी है। टीएमसी लीडर डेरेक ओब्रायन ने इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक़ा इलाकों के पुलिस जिम्मेदारान को हटाने का मुतालबा किया है। बिहार में कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद रियासत की नीतीश कुमार हुकूमत ने सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स बंद करने का फैसला लिया है। इसके अलावा रियासत के सभी मजहबी मकामात 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। हालांकि होटल और रेस्टोरेंट्स पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई है। बिहार सरकार की तरफ से जारी हुक्म के मुताबिक कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। साथ ही रियासत में प्राइवेट ऑफिस में 35 यानी 35% हाजिरी का हुक्म दिया गया है। वहीं ये भी कहा गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% से ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे। इसके अलावा बिहार में 30 अप्रैल तक सभी दुकानें शाम 7 बजे तक ही खुली रखी जाएंगी। हालांकि बिहार में लॉकडाउन या फिर नाइट कर्फ्यू को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया। सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 18 अप्रैल 2021 तक बंद रहेंगे। पूर्व निर्धारित परीक्षाएं घोषित कार्यक्रम के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित की जाएंगी। इसके अलावे कुछ निर्णय लिए गए हैं जो 30 अप्रैल तक लागू। ये जो स्कूल, कॉलेज और कोचिंग का निर्णय 18 अप्रैल तक के लिए है, और अब जो मैं कुछ निर्णय बता रहा हूं यह 30 अप्रैल तक लागू है। सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे। सरकारी कार्यालयों में उप सचिव या समकक्ष तथा उनसे वरीय अधिकारी 100% एवं उनसे अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी प्रतिदिन बारी बारी से 35% उपस्थित रहेंगे। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना की लहर पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने जयप्रकाश यानी LNJP अस्पताल का दौरा किया और यहां उन्होंने वैक्सीन के स्टॉक का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर सवालों का जवाब देते हुए हालांकि दिल्ली में लॉकडाउन लगाने से इनकार तो कर दिया, लेकिन सख्त पाबंदियां लगाने का इशारा दिया है। केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली में 7 से 10 दिनों का वैक्सीन का स्टॉक है। उन्होंने मुतालबा किया कि वैक्सीनेशन सेंटर खोलने की इजाज़त दी जाए और वैक्सीन लेने के लिए उम्र की पाबंदी की लिमिट हटा दी जाए। पिछले कुछ दिनों से देश भर में कोरोना के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और दिल्ली के अंदर भी उसी तेज़ी से कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो एक तरफ हम लोगों को वैक्सीनेशन तेज़ करने की ज़रूरत है, एक तरफ इसको स्प्रेड होने से बचाने की ज़रूरत है, लेकिन हॉस्पिटल मैनेजमेंट को भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये चौथी वेव दिल्ली के अंदर आई है। नवंबर में लास्ट वेव आई थी, उसके बाद केसेस इतने ज़्यादा कम हो गए थे कि एक सिस्टम के अंदर थोड़ा ढीलापन तो आ ही गया था। तो आज मैं पिछले कुछ दिनों से भी रिव्यू ले रहा हूँ और आज LNJP हॉस्पिटल का सारा सिस्टम वापस देखा तो हम वापस जो नवंबर में हमारी तैयारी थी और नवंबर की वेव को दिल्ली में सभी डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, सब ने मिलके बहुत अच्छे से उसको डील किया था, उसी लेवल की तैयारी को वापस दिल्ली सरकार और सारे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स मिलके वो कर रहे हैं। तो अभी हमने LNJP का मुआयना किया। जो जो चीज़ें की ज़रूरत है LNJP के MS ने और डॉक्टर्स ने बताया, उन सारी चीज़ों को हम पूरा करेंगे और उस तैयारी को दिल्ली के लोगों को किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होने देंगे। भगवान ना करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है और उसे हॉस्पिटल की ज़रूरत है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि उसे अच्छे से अच्छी हॉस्पिटल में व्यवस्था मिले। वैक्सीनेशन में मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है कि पूरे हम दिल्ली के अंदर, मैं अपनी व्यवस्था बता सकता हूँ, मैं बाकी देश के बारे में बात नहीं कर सकता। अगर हमें समुचित नंबर में वैक्सीनेशन की डोजेस उपलब्ध करा दी जाएं, एज की लिमिट हटा दी जाए और वैक्सीनेशन सेंटर्स खोलने के नियम, हमें बड़े स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन सेंटर खोलने की इजाज़त दे दी जाए, तो हम 2 से 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर सकते हैं। और वैक्सीनेशन अगर हो जाएगी
तो कोरोना की जो सीरियसनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। कोरोना फिर बीमारी से दिल्ली में क्या वैक्सीन? दिल्ली में आज की डेट में हमारे पास 7 से 10 दिन की वैक्सीन है और बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशंस हैं। 45 साल से कम को लगा नहीं सकते हैं। ये सब कंडीशंस इस टाइम मुझे लगता है हटाने की ज़रूरत है। हमें बहुत बड़े स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन ड्राइव करने की ज़रूरत सर, बेड्स और वेंटिलेटर की है। वो सब अभी हम कंफर्टेबल पोजीशन में सर, अभी एक्सपर्ट से आपकी बात हो रही होंगी, क्या लग रहा है क्योंकि अब लास्ट पीक को टच कर रहा है जो अभी हालात कहाँ तक जा सकते हैं और उसकी क्या तैयारी आप? हम अपने दिल्ली के एक्सपर्ट से भी टच में हैं, केंद्रीय एक्सपर्ट से भी कल DDMA की मीटिंग में उनसे भी बात हुई थी। इस बारे में अभी कोई भी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है कि ये इसकी पीक कहाँ तक जाएगी। हम तो इतना ही कर सकते हैं कि अपने आप को इसके लिए तैयार कर सकते हैं। उन तैयारियों में किसी तरह की कमी नहीं है। पहले भी जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, अब केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, फिर से कुछ रेस्ट्रिक्शंस कहीं लगाए जाएंगे? लॉकडाउन की संभावना है सर? लॉकडाउन नहीं है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत है, वो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। मुल्क के कई शहरों में लॉकडाउन लगाने की खबरों के बाद माइग्रेंट मजदूरों की फिर वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। इसको लेकर कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार को एडवाइस दिए हैं, साथ ही तंज भी कसा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मोदी सरकार की फेल पॉलिसियों से मुल्क में कोरोना की भयानक दूसरी लहर है और माइग्रेंट मजदूर दोबारा वापसी या हिजरत करने को मजबूर है। वैक्सीनेशन बढ़ाने के साथ ही उनके हाथ में रुपया यानी कैश देना जरूरी है, आम जनता की जिंदगी और मुल्क की इकोनॉमी दोनों के लिए। राहुल गांधी ने आगे ट्वीट में मोदी सरकार को घमंडी करार देते हुए कहा कि घमंडी सरकार को अच्छे एडवाइस से एलर्जी है। तेलंगाना में फिर एक मरतबा कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद काफ़ी बड़ी है। पिछले 24 घंटों में 2909 केसेस सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा GHMC लिमिट्स में 487 केसेस, जबकि सबसे कम मुल्क में 8 केसेस दर्ज किए गए। डायरेक्टर महकमे सेहत हुकूमत तेलंगाना के खुसूसी कोविड बुलेटिन के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पॉजिटिव केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी है। चुनांचे आज रियासत भर में पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़कर 2909 हो गई। इस दौरान 584 मुतासरीन की सेहतियाबी पर उन्हें दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिया गया और 6 अफराद की कोविड से मौत की तस्दीक हुई है, जिससे अब तक मरने वालों की तादाद बढ़कर 1752 हो गई। रियासत में कोविड से मुतासरीन की जुमला तादाद में भी इजाफा हुआ, जिससे ये तादाद बढ़कर 3,24,092 हो गई, जबकि सेहतियाब होने वालों के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक ये तादाद बढ़कर 3,04,548 हो गई। इस खुसूस में तेलंगाना के डॉक्टर्स का गिरा खदर कंट्रीब्यूशन का अहम रोल रहा, जिससे तेलंगाना की अवाम को भी फरामोश नहीं कर सकती। वहीं रियासत में 1,11,726 टेस्ट किए गए। इस तरह रियासत तेलंगाना में टेस्टों की तादाद बढ़कर 1,08,73,665 हो गई। मज़कूरा टेस्टों के बिनजुमला 4,533 टेस्टों के नताइज ताहाल मौसूल नहीं हुए। वहीं ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हुदूद में पॉजिटिव केसेस में इजाफे के बाद जुमला तादाद 487 हो गई। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद हुदूद के अवाम इस सिलसिले में संजीदगी से गौर कर हुकूमत के प्रोटोकॉल पर अमल करे, ताकि मुल्क कोरोना वायरस की वबा को शिकस्त देने में आसानी हो। दीगर अजला आदिलाबाद में 70, भद्राद्री कुत्तागुड़ा में 35, जगतियाल में 121, जंगांव में 24, जयशंकर भूपालपल्ली में 13, जोगुलंबा गदवाल में 11, कामारेड्डी में 102, करीमनगर में 92, खम्मम में 66, कोमरम भीम आसिफाबाद में 49, महबूबनगर में 93, महबूबाबाद में 18, मंचरियाल में 77, मेदक में 44, मेरचल मलकाजिगिरी में पॉजिटिव केसेस की तादाद में इजाफा होकर 249 पर यह तादाद पहुँच गई, जो इलाके की अवाम के लिए बाइस तशवीश है। मोलुगु में 8, नागर कर्नूल में 33, नरगुंडा में 89, नारायणपेट में 15, निर्मल में 131, निजामाबाद में 202, पेद्दापल्ली में 35, राजन्ना सिरसिल्ला में 63, रंगारेड्डी में 225, संगारेड्डी में 117, सिद्दीपेट में 82, सूर्यापेट में 48, विकाराबाद में 60, वनपर्ती में 52, वरंगल रूरल में 19, वरंगल अर्बन में 86, यादाद्री भुवनगिर में 53 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए। इस तरह रियासत भर में जुमला 2,909 पॉजिटिव केसेस डिटेक्ट हुए। ताहम रियासत भर में 17,791 एक्टिव केसेस सरगर्म हैं, जबकि 11,945 मुतासरीन दवाखानों और मकानात में क्वारंटाइन है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। अब तुर्की और फ्रांस के दरमियान ज़ेर तामीर मस्जिद अयूब सुल्तान बनी। तनाज़ात की वजह मस्जिद अयूब की तामीर के लिए फंडिंग और तुर्की के बढ़ते असर व रसूख पर फ्रांस के राइट विंग ग्रुप्स ने जाहिर किए अंदेशे। अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील पर सऊदी अरब का इजहार तशवीश। फॉर्मर सऊदी इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा, डील में अगर नहीं की गई तब्दीलियां तो ईरान बना लेगा न्यूक्लियर बम।
क्या अमेरिका में खत्म हो जाएगा गन कल्चर? अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने गन वायलेंस को बताया वबा और अमेरिका के लिए शर्मिंदगी। गन कल्चर से होने वाले कई वाकयात के खिलाफ नई पॉलिसी का किया ऐलान। वेस्ट बंगाल में चौथे फेज की वोटिंग के दौरान कई मकामात पर हुए वायलेंस। जवानों की फायरिंग में 4 अफराद की मौत के बाद गरमाई सियासत। बिहार में आम अफराद के लिए बंद हुए मंदिर और मस्जिद के दरवाजे। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर भी बंद। शाम 7 बजे तक दुकानें खुली रखने की मिली इजाजत। और लॉकडाउन की अफवाहों के दरमियान मुल्क भर से फिर शुरू हुई माइग्रेंट मजदूरों की घर वापसी। राहुल गांधी ने माइग्रेंट वर्कर्स को कैश देने की एडवाइस देते हुए पीएम मोदी से कहा, घुमंडी सरकार को अच्छे एडवाइस से है एलर्जी। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। वीडियोस हमारे यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BPN चैनल।